वेलकम टू एम एस स्टडी आई क्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लिया गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी रूप से पूछे गए हैं सभी एग्जाम में और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी होने वाले हैं उन सब में ये पूछे जाएंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई जो अभी नोटिफिकेशन हाल ही में निकले हैं इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ याद कर लें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन करें। ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी में कह रहा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसका सही आंसर है बी। दोनों ए और बी सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है किससे? सही आंसर ए, बुध के जन्म से। अगला क्वेश्चन है, शाक्य मुनि बुध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए सारनाथ, बी श्रावस्त। सी कौशाम्बी, डी रुमिनदेई। इनमें से चुनना है। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका डी रुमिनदेई से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? सही आंसर है लुम्बिनी का स्तंभ लेख से। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही आंसर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? सही आंसर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, कथन ए में है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। उसका कारण है और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर का सही स्पष्टीकरण आर, ए का सही स्पष्टीकरण आर है क्योंकि ये कारण है। इसी के वजह से अशोक ने कलिंग को मौर्य समाज के अंदर में जोड़ लिया था। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं किया था। उसका कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है नीचे दिए गए से। सही आंसर सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? पहला पॉइंट है अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा अशोक का 13वां शिलालेख, तीसरा है दीपवंश, चौथा है दिव्यावदान। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2 दिव्यांश। ये सही है इसमें। अगला है, सूची 1 से सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है और इसमें से सही उत्तर हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या कह रहा है। सूची 1 में क्या है? ए समारता, बी संधिता, सी नागरक, डी अक्षपाटलिक। पहला है कोषाध्यक्ष व भंडाराध्यक्ष, दूसरा है संग्राहक, तीसरा है नगर मजिस्ट्रेट, चौथा है केंद्रीय लेखाधिकारी।
सही आंसर है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से फिर जोड़ना है और इनमें से सही उत्तर हमें चुनना है। सूची 1 में है ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। पहला है प्रियदर्शी, दूसरा है सेंड्रोकोटस, तीसरा है अमित्रघात, चौथा है विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर है सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपयोगों का उल्लेख है। ए है शहबाज गढ़ी अभिलेख, दूसरा है मस्की अभिलेख, तीसरा है सोह गौड़ा ताम्रपत्र, चौथा है महास्थान अभिलेख। सही आंसर सी, केवल 3 और 4 सही है। अगला है देवाना प्रिय की उपाधि धारण की थी किसने। एक अशोक ने, दूसरा दशरथ ने, तीसरा संप्रति ने, चौथा बृहद्रथ ने। सही आंसर सी, 1 और 3 है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। पहला है धर्म महामात्रा, दूसरा है धर्म अस्थाई, तीसरा है रज्जुक, चौथा है कंठ कशोधन। सही आंसर डी, 2 और 3 इसके अनुसार न्यायालय अस्तित्व में था, धर्मस्थ्य और रज्जुक। अगला क्वेश्चन है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। सही आंसर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन से ग्रंथ हैं। सही आंसर सी, विशाखा दत्त के ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है। सही आंसर है शिव का। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे। सही आंसर सी, 30 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। सही आंसर बी, इंडिका में। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। सही आंसर सी, मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया था। सही आंसर बी, 7 में, 7 समूह में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है इंडिका का मूल लेखक कौन था। सही आंसर बी है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। सही आंसर डी, इंडिका। अगला क्वेश्चन अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। सही आंसर सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से ज्ञात हुआ है।
सही आंसर डी, सोहगोरा पट अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र संबंधित है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। सही आंसर सी, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। अगला है, अशोक के स्तंभ लेख के शीर्षक पर उत्कीर्ण मिलता है किस चीज का। सही आंसर है सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल का। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। सही आंसर बी, भाब्रू लेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम मिलता है किसमें। सही आंसर है मास्की अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे। सही आंसर है 13वें शिलालेख के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन सी। सही आंसर है लोरिया नंदनगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है कौन सा है। सही आंसर बी, अनुराधापुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख हैं। सही आंसर सी, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में किस अभिलेख में मिलता है। सही आंसर डी, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। सही आंसर है महाक्ष पत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। सही आंसर बी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सही आंसर है सी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था। सही आंसर डी, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है। सही आंसर डी, 7वें में। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं किसने। सही आंसर है केवल ब्राह्मी में। अगला क्वेश्चन है, गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। सही आंसर बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने। सही आंसर है बी, अशोक ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है। सही आंसर है अशोक का निट्टूर अभिलेख यानी नित्तूर अभिलेख में। अगला है, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। सही आंसर डी, उपरोक्त सभी, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में, उसके धार्मिक विचार के बारे में। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है कौन सी। सही आंसर सी, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सही आंसर डी, भ्राबू स्तंभ में।
अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही आंसर डी है शिलालेख 13 में। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्य ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? सही आंसर सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? सही आंसर सी शाहबाजगढ़ी में। अगला क्वेश्चन है सार्थवाह किसे कहते थे? सही आंसर बी व्यापारियों के काफिले को। अगला और आखिरी क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था कौन? सही आंसर है सी सिक्कों का परीक्षक। दोस्तों अगर चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।